हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो कि आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है कि बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। अगर आप इस प्रश्न का आंसर पता है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देने का कष्ट कीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा अगर आप बता पाएंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, क्योंकि इसका आंसर आप सब में से बहुत ऐसे को पता होगा कि इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन बंध, क्योंकि जो जल है इसमें हमें हाइड्रोजन बंध देखने को मिलता है, जिस कारण से ये अधिक सघन हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रकाशीय तंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच उपयुक्त किया जाता है। प्रकाशित तंत्र बनाने के लिए किस प्रकार का जो कांच है उसको उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आंसर रहेगा फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो ऑक्टोपस है वो क्या है। तो ऑक्टोपस क्या है ये आपको बताना है। ऑक्टोपस आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग देखे होंगे जो कि एक समुद्री जीव होता है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुष्पांग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होता है तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है। तो जो पुष्प के अंदर दो हमें अलग अलग अंग देखने को मिलता है, पुष्पांग और जयांग, अगर वो दोनों अलग अलग समय पर वृद्धि होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो इस तथ्य को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ओके, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपको बताना है। रेशम की जो कीड़ा होता है यानी सिल्क वर्म होता है, अपने जीवन चक्र के किस चरण में जो व्यावसायिक तंतु पैदा करता है, व्यावसायिक जो तंतु है वो अपने जीवन के किस चक्र में वो पैदा करता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोशित चक्र में। ओके, अगला प्रश्न है कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने में मच्छरों को नियंत्रित मदद हमें मिल सकती है। यानी तालाब हो गया, कुआं होगा, इनमें से हम किस एक चीज़ का अगर उपयोग बंद कर दें, या फिर हम कहें कि इनमें से अगर हम कुआं में या फिर तालाब में किस ऐसे चीज़ को उसमें छोड़ दिया जाए या फिर उसमें अगर हम डाल दें तो जो वहाँ से उत्पन्न मच्छर है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ओके, जो ऑप्शन सी है ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग लाए जाने वाली जो कीटभक्षी है उसको क्या कहा जाता है। तो अगेन इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि शार्क में कितने हमें हड्डी देखने को मिलता है। तो शार्क मछली में हमें एक भी हड्डी देखने को नहीं मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में जो उड्डयन वल वल्गुल है, यानी हम कहेंगे कि फ्लाइंग फॉक्स है, निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है ये आपको बताना है। तो फ्लाइंग फॉक्स एक प्रकार का चमगादड़ होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो पांडा है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का, इनमें से कौन सा ऑप्शन है। तो पांडा जो कि भालू का कुल का होता है, पांडा को जब आप देखिएगा तो वो बिल्कुल भालू के जैसा आपको नजर आएगा। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी आपको गलत कथन बताना है। तो इसमें से आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ओके, तो सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, ऑक्टोपस सही है, तो ऑक्टोपस क्या है ये आपको बताना है। अगला इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो मोलस्का है इसका एक ये जाति है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान जो जीव वैज्ञानिक हैं उन्होंने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाले और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे जाने वाले सबसे ज़्यादा हमें संख्या किस चीज़ की देखने को मिलता है। यानी ये प्रश्न ये चीज़ हमें कह रहा है कि जो जीव विज्ञान है वहाँ के वैज्ञानिकों ने बहुत ऐसे जीव जंतु पादप एवं इन अनगिनत चीज़ों की खोज की है। तो उनके हिसाब से अब तक सबसे ज़्यादा किन चीज़ की खोज की गई है। ऑप्शन देखने के बाद आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्योंकि
कीटों की संख्या पृथ्वी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, ये आपको बताना है। और ऊपर हमने अभी जाना कि जो शार्क मछली है उसमें एक भी हमें हड्डी देखने को नहीं मिलता है। तो भारत की सबसे बड़ी जो मछली है वो है वेल यानी शार्क। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी धात वाली वेल के विशालतम है? तो आपको बताना है कि कौन सा वेल सबसे विशालतम होता है। वाइट वेल हो गया, स्पर्म वेल हो गया, या फिर फिनबैक वेल हो गया, और हम्पबैक वेल हो गया। तो आंसर सी इसका सही रहेगा, स्पर्म वेल। ओके, अगला प्रश्न है, मानव सदृश लघुत्तम कपि है? पता नहीं क्या पूछ रहा है, इसका लैंग्वेज हमें भी समझ नहीं आया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बैंगन। ओके, सही में हमें इसका क्या कह रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बचपन से ही जो संस्कृति भाषा है इसमें हम कमज़ोर हैं। अगला प्रश्न है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एक वैज्ञानिक नाम आपको पूछना है जीवधारी के रूप में पृथ्वी का। तो पृथ्वी को हम कहते हैं ग्रीन प्लेनेट। क्या कहते हैं? ऑब्वियसली आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रीन प्लेनेट। ग्रीन प्लेनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% हमें पानी देखने को मिलता है। टिक और जो माइट है वास्तव में होते हैं, टिक और माइट क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंश के जीव जंतु हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही आपको बताना है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। विषाणु सम एकल तंतु और आरएनए अणु से बने होते हैं। तो जो विषाणु होता है सम एकल तंतु और आरएनए से बने होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? संगम पता नहीं कौन सा संगम बोल रहा है, यानी तीन में से आपको सबसे अलग आपको बताना है कि इन चारों में से तीन एक है और एक अलग है। तो ये तीनों जो कि आपको एक ही फैमिली से एक ही प्रकार का देखने को मिलेगा, लेकिन जो वायरल है ये अलग है। ओके, अगला प्रश्न है, शो की विष ग्रंथि किसकी समांग है? ओके, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है आपको बताना है। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र जो सांप होता है वो होता है किंग कोबरा, वैसे नागराज कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक मछली है। तो जो समुद्री घोड़ा होता है ये एक प्रकार का क्या है, मछली है वास्तविक रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक मछली है? तो अभी हमने देखा जो समुद्री घोड़ा है ये एक प्रकार का वास्तविक मछली है, और इसमें अगर ऑप्शन के हिसाब से जाए तो कैटफिश एक वास्तविक मछली है। अगला प्रश्न, मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है? मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है ऑप्शन सी, फेफड़ों द्वारा। यानी मछली जो है किसके माध्यम से सांस लेती है? तो आपका आंसर रहेगा फेफड़ों के द्वारा, गिल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो लिंग गुणसूत्र किसमें मौजूद नहीं होता है आपको बताना है, चीता, बंदर, तितली या फिर छिपकली। तो लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं होता है छिपकली में। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें पित्ताशय नहीं होता, या जो पित्ताशय होता है जहाँ पर पित्त बनता है, पित्त इकट्ठा होता है, वो किसमें नहीं होता है? तो इसका आंसर रहेगा चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। अगला आंसर आपको बताना है, सबसे बड़ा कशेरुकी है। सबसे बड़ा कशेरुकी क्या है आपको बताना है, स्क्विड। आंसर इसका ऑप्शन ए रहेगा। ओके, अगला प्रश्न है, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो होता है? तो गलियों में जो भालू तमाशा दिखाता है वो कौन सा भालू होता है आपको बताना है। तो आपका आंसर रहेगा रिच। क्या? रिच। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलन नहीं है? फिर उसी प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिला है। आपको तीन को एक जैसा रूप से देखना है और एक को अकेले अलग रूप में देखना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो त्रिक्ष पक्षी गोश उपभोक्ता, इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है? तो हमने देखा कि जो समुद्री घोड़ा है ये एक प्रकार का क्या है? मछली है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी व्हेल मछली है। ओके। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो हम देखे थे ऊपर कि जो समुद्री घोड़ा है वो एक प्रकार का मछली है, लेकिन जो यहाँ स्टार फिश है ये एक प्रकार का मछली नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा एक मीन है? मीन का मतलब होता है मछली। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वाइंग फिश, जो कि एक प्रकार का मीन यानी फिश नहीं है। शहतूत साल बनाई जाती है। तो शहतूत जो साल है ये बनाई जाती है किसके माध्यम से? बताना है आपको, चीरों के बालों से। तो शहतूत जो साल है ये चीरों के बालों से बनाई जाती है। अगला प्रश्न है वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? तो वेल आपको बताना है किस वर्ग का प्राणी देखने को मिलता है। तो जो वेल होता है ये एक स्तनपायी है। क्या है? एक स्तनपायी है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा एक स्तनपायी है? तो हमने देखा अभी वेल एक स्तनपायी है, उसी के साथ हम श्वेत जो चींटी होता है ये भी एक स्तनपायी है। ओके, मेरा पता नहीं आवाज़ अचानक बैठ गया है। ओके, तो हम सेकंड लास्ट प्रश्न में भी आ चुके हैं। जुगनू होता है एक। तो जुगनू क्या है? एक कीट है। और हमने जाना कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कीट सबसे ज़्यादा मात्रा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में उपलब्ध है। और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और मेरा आवाज़ धीरे धीरे बैठता ही जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो गाइज इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हाइड्रा में। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। पता नहीं मेरा आवाज़ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आवाज़ बैठ चुका है, हम पता नहीं, हम पानी जाकर थोड़ा सा पीते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 40 में आप कितने प्रश्न सही कर पाए जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट कीजिएगा। और जो आपके लिए हम SW छोड़े हैं, जो हम आपको बोले हैं कि हमें कमेंट में बताने का जरा कष्ट कीजिएगा, तो ज़रा कष्ट करके हमें बता ही दीजिएगा ताकि हम समझ सकें कि मेरा जो वीडियो है रियल व्यूअर तक पहुँच रहा है, रियल एस्पिरेंट तक, रियल स्टूडेंट तक पहुँच रहा है। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं, नहीं तो मेरा आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगा।